बांसवाड़ा पहुंचे राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री मीणा ने कहा कि यह बजट किसान, युवा, शोषित और वंचित वर्ग के लिए अब तक का बेहतरीन बजट है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, अब बारी राज्य सरकार की है और राजस्थान सरकार का बजट ऐतिहासिक होने वाला है। मंत्री ने दावा किया कि आगामी राज्य बजट में जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए कई बड़ी सौगातें दी जाएगी, जिससे आदिवासी अंचलों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। बांसवाड़ा के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि जिले को रेलवे और 4 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा, जिससे परिवहन के क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति भी मिलेगी। बजट पेश हुआ है, उस संबंध में सभी जिलों में राजस्थान सरकार के सभी मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बजट में घोषणाएं हुई है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम है। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार एक तीव्र गति से विकास के साथ साथ विरासत को भी साथ में लेने का काम कर रहा है, इस बजट के माध्यम से देश के युवा वर्ग, किसान वर्ग, महिला वर्ग, उद्यमी सभी लोगों को समावेशी रूप से किस प्रकार विकास के नए आयाम स्थापित किए जाए, ये काम बजट के माध्यम से किया गया है। जिस प्रकार ये बजट गरीब, युवा, महिला, मध्यम वर्ग एवं उद्यमियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में ही इसमें मध्यम वर्ग को बजट में जो राहत मिली है, इसमें सबसे पहले जो अपने जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, जिसमें कैंसर की दवाई के साथ साथ मधुमेह का जो रोग है उसके लिए, क्योंकि मधुमेह एक विकराल रूप अपने देश में धारण करता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इन दवाइयों की शुल्क में कमी करके ताकि इनके दामों में कमी हो और सर्व उपलब्ध के साथ साथ अच्छी दवाइयाँ प्रत्येक व्यक्ति जो बीमार है उसको मिले, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय और वित्त मंत्री सीतारमण जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए मैं आपको बता दूं बनाया जाएगा और भी अन्य ऐसे काम हैं जिसमें किस प्रकार देश जो नरेंद्र मोदी जी ने सोच रखा है कि 2047 तक विकसित भारत के रूप में भारत को अपन देखें, उस विज़न को ध्यान में रखते हुए इस बजट का पूरी तरह से प्रारूप तैयार किया गया है। आने वाले समय में इस 1 साल के अंदर अंदर इस बजट के माध्यम से हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे ताकि आने वाले समय में देश मजबूती से आगे बढ़ सके। रही बात और भी कई ऐसे मामले हैं जैसे MSME के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना, कृषि के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में इसको किस प्रकार भारत एक मजबूती की तरह उभरे, क्योंकि अपने यहाँ पर जैसे पूरा ये जनजाति क्षेत्र है, यहाँ पर 2 अक्टूबर को जो भारत सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जनजाति उत्कृष्ट गांव योजना चालू की है, इस पूरे क्षेत्र में इस योजना के माध्यम से मजबूती से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उसी के साथ साथ अभी VB जी राम जी के माध्यम से जो नरेगा परिवर्तन किया है, उसके माध्यम से भी पूरे क्षेत्र में एक नए विकास के नए आयाम, क्योंकि अपन जब नरेगा का आरंभ हुआ था 2006 में, अभी 2026 चल रहा है और इसके माध्यम से मैं एक ग्राम पंचायत में गया और वहाँ जब पूछा गया मैंने पूछा कि अपन को 20 साल हो गए नरेगा चलाते चलाते, आप एक ऐसी चीज़ बताएं इस ग्राम पंचायत में जिसमें जो नरेगा के माध्यम से बनी है, तो केवल निरुत्तर होने के अलावा कोई उत्तर नहीं था।